हेलो गाइज। सबसे पहले आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार सा टॉपिक मैनिपुलेट के बारे में बताऊंगा। मैनिपुलेट क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा मैनिपुलेट का कैसे यूज होता है, तो सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैनिपुलेट कैसे हिंदी में मीनिंग होता है चालबाजी, हेर फेर, कुशलतापूर्वक किसी से काम निकलवाना, चालाकी पूर्वक किसी से काम निकलना, ये सब मैनिपुलेट का मीनिंग होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मैनिपुलेट का असल में मीनिंग मैं आपको एग्जांपल तौर पे बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरा कोई फ्रेंड है, तो मैंने फ्रेंड को एडवाइस दिया कि फ्रेंड ये चीज खा लेना है, यानी कि आइसक्रीम के बारे में कहा कि फ्रेंड्स ये लो आइसक्रीम खा लो। तो फ्रेंड जो मेरा दोस्त था उसको आइसक्रीम अच्छा नहीं लगा है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि आइसक्रीम में ऐसे बेकार चीज होता है, नहीं खाना चाहिए, ये सब उसके मन में पहले से भरा हुआ है। तो मैं उसके मन में ऐसा कुछ आइसक्रीम के बारे में विशेषता बताऊंगा, आइसक्रीम के बारे में बताऊंगा, या किसी भी तरह से अपने जो दोस्त है उसको आइसक्रीम प्रति जो खाने जैसा स्वभाव या ऐसा कर दूंगा कि वो आइसक्रीम को खाने लगेगा। यानी कि जो मैं अपने दोस्त के अंतर मन को जो उसके ना चाहते हुए भी चेंजिंग किया हूं, तो इसी को मैनिपुलेट कहते हैं। मैनिपुलेट का यूज आपको हर जगह मिलेगा। आपके फैमिली जन्म लेते हैं तो फैमिली के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उस समय भी आप ही मैनिपुलेट का यूज करके आपको स्वभाव का चेंज किया जाता है। तो मैं इस सबका एक एक करके एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाता चलूंगा। तो सबसे पहले मैनिपुलेट के आज के दौर में सबसे ज्यादा यूज बिजनेस क्षेत्र में होता है, व्यापार क्षेत्र में होता है। चाहे एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड व्यापार हो, सभी क्षेत्र में मैनिपुलेट का यूज होता है। तो एजुकेशन क्षेत्र में कैसे मैनिपुलेट का यूज होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। दरअसल ये वास्तविक है, सच्चाई है इसमें कि एजुकेशन चैप्टर में मैंने यूट्यूब पे एक खान सर है, उसी का मैंने वीडियो देखा हूं। तो उसका एक एप्लीकेशन आता है खान सर ऑफिशियल, तो उसमें पेड बैच आता है। तो उस पेड बैच में ये नियम होता है कि जो भी नया पेड बैच आएगा तो उसमें मतलब नियम रहता है कि जो जल्दी से परचेस कर लेगा उसको कम दाम देना पड़ेगा, उसको कम रुपया लगता है। यानी कि सर बोलते हैं कि देखो रेलवे का बैच आ गया है, जल्दी से जल्दी परचेस कर लो। सबसे पहले परचेस करोगे तो 11 रुपए में पड़ जाएगा, नहीं तो नहीं परचेस करोगे तो इसका रेट बढ़ते चला जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि से बच्चे लोग पे एक तरह से मानसिक प्रेशर बन रहा है कि बच्चे लोग अगर मान लो कि वो जो बैच है बच्चे लोग उपयोगी नहीं हो, मतलब उस समय के लिए उपयोगी नहीं हो, तो बच्चे ना चाहते हुए उस बैच को परचेस करते हैं। ऐसा मतलब कि जो टीचर लोग उनसे मेंटली बच्चे लोगों को प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं परचेस करूंगा तो इसका दाम बढ़ जाएगा, उन पास उतना पैसा नहीं है, सो दाम इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग सर से इसलिए एडवाइस करना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से सर को समझाना चाह रहा हूँ। अगर सर को समझ में आया हो तो वो जो प्रोसेस चल रहा है उसको चेंजिंग कर देंगे, और मतलब 10 से वीडियो वहां पे सर के पास पहुंचेगा। ऐसा तो मेरा अंदाज से नहीं पहुंचेगा, फ्री में बना दे रहा हूँ कि ऐसा करना गलत होगा। अब कोई भी बैच ला रहे हैं तो उसको फिक्स प्राइस है वो रखिए। अब ऐसा नहीं कि जो पहले खरीदेगा उसको कम दाम दे देंगे, कम रुपए लगेगा, जो बाद में खरीदेगा उसको अधिक पैसा लगेगा। ये तो गलत हो गया ना। कि मान लीजिए किसी फ्रेंड है, गरीबे है, उसको बाद में पता चलता है तो उसको तो महंगे दाम में पड़ गया, जो अमीर व्यक्ति है उसको जल्दी से पता चलेगा तो उसको सस्ते दाम में पड़ गया, इस टाइप से। या जो गरीब व्यक्ति है वो पढ़ाई छोड़कर हमेशा ये इन्फॉर्मेशन में लगे रहे कि सर का कोई नया सा बैच तो नहीं आया है, जल्दी से परचेस करना होगा, सस्ते दाम में पड़ जाएगा। इस तरह से मेंटली प्रेशर होगा, इससे उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कि टीचर की नजर में सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं। वो तो अमीर गरीब, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? गरीब, यानी कि अमीर गरीब उसको पैसे कोई वास्ता नहीं होता है। यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए एक ही रूल होना चाहिए। आप बाद में आओ, पहले आओ, आपको एक ही रुपए मतलब कि सेम प्राइस लगेगा सबको बैच के लिए। एक एजुकेशन या हर एक क्षेत्र में एक और दूसरा है
कि आपको कोई सा बैच खरीदना होगा, बैच परचेज करना होगा, तो बैच का दाम लिखा रहेगा 1000, उससे पहले 2000 लिख उसको क्रॉस किया रहेगा। वो आपको फोटो के साथ दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस टाइप से होगा, पहले 1000 लिखा होगा और उसके पीछे 2000 को क्रॉस किया होगा। यानी कि यह ऐसा इसलिए दिखाते हैं बच्चे लोग को, या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार करते हैं, ताकि बच्चे को प्रेशर पड़े। वो अच्छा इस बैच का प्राइस घट चुका है, अच्छा खरीद लेना चाहिए, नहीं तो फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर से दुगुना पैसा लग जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रेशर, मेंटली प्रेशर डाला जाता है। दरअसल उस बैच का प्राइस एक्चुअल में 1000 ही होता है, लेकिन टीचर लोग जो भी है उनको बैच को परचेस करवाने के लिए जल्दी जल्दी बिक जाए, यानी कि स्टूडेंट लोग उसको बाई कर ले, यानी कि खरीद ले, जुड़ जाए, इसके लिए वैसा तरीका अपनाया जाता है जिससे मेंटली प्रेशर डाला जाता है। तो दो चीज अभी एजुकेशन से रिलेटेड पता है। पहले है कि जो पहले आएगा उसको कम रुपए लगेंगे, जो बाद में आएगा उसको अधिक रुपए लगेंगे, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, और दूसरा है कि प्राइस जो है उसके पीछे क्रॉस कर देना, जिससे उसको मेंटली प्रेशर लगे, अच्छा इसका प्राइस इतना था, फिर लिख भी देता है कि पीछे पहले का प्राइस और अब का प्राइस। तो कम किए तो ये लिखना जरूरी थोड़ी ना, अभी जो प्राइस है उसको लिखिए, नहीं तो इससे मेंटली प्रेशर पड़ता है। तो ये एजुकेशन में ये मैनिपुलेट का उदाहरण हो गया, और भी उदाहरण है बिजनेस लाइन में, तो ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। मैनिपुलेट का उदाहरण कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट चलता है तो उसको प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए, आप देखते हैं हीरो हीरोइन, एक्टर्स या जो भी क्रिकेटर है, प्लेयर है, वो सब का यूज किया जाता है। क्योंकि ये बिजनेस लाइन में जो तो वो जानते हैं कि जो भी हमारा जो कस्टमर है, जो भी प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उनको मन में हमेशा से मतलब कि एक लगाव सा आता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को जैसे मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इस पेन को मैंने बनाया हूँ, तो इस पेन को मुझे कस्टमर तक बेचना है, तो मैं ऐसे बेचूंगा तो कम ही प्राइस मिलेगा। लेकिन मैं इसी को उस जितने भी कस्टमर, उसके चाहने वाले, यानी कि जिसको वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, पहचानते हैं, यानी कि कोई क्रिकेटर हो गया या कोई एक्टर्स जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या उससे मैं इससे विज्ञापन कराऊंगा, तो इस जो प्रोडक्ट है उसका तो वही रहेगा, यानी कि इसमें कोई क्वालिटी इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन उनके जो प्रचार करेंगे तो लोग को लगेगा अच्छा ये सही है, नहीं मेरे फेवरेट एक्टर, फेवरेट हीरोइन, हीरो इसको विज्ञापन कर रहे हैं, मुझे खरीदना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि बिजनेस वाले ऐसा यूज करते हैं। टीवी में भी ऐसे ही प्रचार आता है ना, तभी मन में अच्छा ये खरीदना चाहिए, तो लोग खरीद लेते हैं। तो मैं ऐसा विज्ञापन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या है कि ऐसे विज्ञापन करने से अधिक खर्च होते हैं। जो एक्टर, जो क्रिकेटर होते हैं, तो विज्ञापन वाले कुछ बहुत ज्यादा रुपए लेते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और ये सारा खर्च क्या होता है कि खरीदने वाले पर जाता है, कस्टमर पर जाता है। तो ऐसा मतलब इसको रोकना चाहिए ना, कि मान लीजिए कि जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसके बारे में बताइए, ठीक है, उसमें जो क्वांटिटी है, क्वालिटी, उसको इंक्रीज कीजिए, आप जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर बनाइए, ठीक है, उसको हम लोग खरीदे। लेकिन विज्ञापन कराना जरूरी थोड़ी ना, उससे क्या होता है प्राइस हम लोग को लॉस होते जा रहा है। प्रोडक्ट तो उतना ही मिलेगा, लेकिन हम लोग को पैसा अधिक खरीदना पड़ रहा है। तो विज्ञापन बिजनेस क्षेत्र में ये भी यूज होता है। प्राइस वाला तो बता ही दिए हैं। फिर एक और बताते हैं कि आप लोग जो भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, अमेजन से खरीदते हैं, और भी जितना होगा एप्लीकेशन या वेबसाइट होगा वहां से खरीदते हैं, तो उसमें लिखा हुआ कि 24 घंटे के बाद स्टॉक खत्म हो जाएगा। कहता है कि जल्दी से जल्दी परचेस कर लो, बाई कर लो, नहीं तो इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि उसके पास और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि इतना ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो भंडार है, लेकिन वो ऐसा मेंटली प्रेशर डालते हैं कस्टमर पे कि इसको मैं डाल दूंगा कि अच्छा ही 24 घंटे बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो तो कस्टमर को लगे ओ स्टॉक खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी खरीद लेता हूँ, नहीं तो कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेंटली प्रेशर डालने के लिए किया जाता है सब। तो ये सब आपको देखना चाहिए। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये सब थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थिंकिंग करते हैं, तो ये सब आपको समझना चाहिए। ठीक है, इससे और आप समझ रहे हैं तो आप आसपास इसको समझा सकते हैं। ठीक है,
या अपने फैमिली में या बच्चे लोग को समझा सकते हैं। तो इस टाइप से यूज होता है। और भी मैनिपुलेट का यूज होता है, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में एक और सारी एग्जाम्पल अभी आया है माइंड में कि हम लोग 10th में थे, 10th करने के बाद इंटर किए, तो इंटर में हम लोग साइंस ले लिए, ठीक है। अब साइंस के बाद क्या करिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, ठीक है। कोई समझाता था कि नहीं तुमको अब आर्ट्स लेना चाहिए, तो इस तरह से बढ़िया से समझाता था कि मेरे जो, तो बढ़िया से समझा दिया, अच्छा तो हमको आगे चल के इंजीनियरिंग करना है, मतलब पूरा तरह समझा दिया, ठीक है। लेकिन वही जब दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो इस तरह समझाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे जो अंदर चल रहा है उसको चेंजिंग कर देना, इसी को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का यूज सही चीज के लिए भी किया जाता है, गलत चीज के लिए भी किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो क्या बोलते हैं आदत जो है, हैबिट गलत चीज का है, जैसे मान लीजिए कि आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, यानी कि अल्कोहल ये सब का सेवन करते हैं, तो कोई व्यक्ति भला व्यक्ति आपको आकर समझाएगा, यानी कि इस तरह से अल्कोहल या सिगरेट के बारे में जो उसका वास्तविक क्या क्या हानि करता है वो बताएगा, आपके मन को अंदर भा जाएगा, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। यानी कि जो आपके अंतर मन को है वो चेंजिंग किया, चेंजिंग यानी कि अंतर मन को जो आपको भाव था, उसके बारे में जो सोच था, उसको चेंज किया अच्छे तरह का, तो उसी को मैनिपुलेट कहते हैं। तो मैनिपुलेट का यहाँ सही यूज हुआ कि नहीं, यानी कि आप जो सिगरेट ये सब पीते थे खराब चीज था, तो आपको इस तरह से समझाया, आपके अंतर मन या जो थिंकिंग है उसको चेंज किया, तो इसका पॉजिटिव थिंक हो गया। और भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बचपन से भी हम लोग पे यूज होता ही आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि बचपन में कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 2-3 साल का है, वो क्या करता है कि दूध नहीं पीता है या दाल भात नहीं खाता है, तो उसकी माँ द्वारा जो दाल भात का या उसकी माँ द्वारा जो किया गया कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक तरह के एग्जाम्पल देते हैं, या विज्ञापन टीवी कोई सा भी सहारा लेते हैं, जिससे बच्चे दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं या खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो भी ये मैनिपुलेट का पॉजिटिव थिंक है, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ आपको मतलब कि एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आपको माइंड में वो पॉजिटिव थिंकिंग जरूर आ रहा हो कि मैं मैनिपुलेट का क्या यूज है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और भी बहुत सारा यूज होता है मैनिपुलेट का। बस अब एक और एग्जांपल लूंगा, बस खत्म कर दूंगा। तो मैनिपुलेट का आपको क्या है कि मैनिपुलेट का आप यूज कीजिए, अगर आपको समाज में गलत चीज हो रहा है तो आप उसको अच्छे से उसको समझाइए, उसके अंतर मन को चेंज कीजिए, तो इसी को मैनिपुलेट कहते हैं, इसका सहारा दीजिए। तो फिर एक और बता देता हूं, मैनिपुलेट जो होता है दरअसल मैनिपुलेट का टॉपिक मेरे माइंड में इसलिए आया है कि कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड ने, जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए उपयोगी आवश्यक जो कार है, यानी कि जो मेरे लिए, जैसे मान लीजिए कि कल मेरा एग्जाम है या परसों एग्जाम है, एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम के टाइम मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे कुछ एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए, एग्जाम कैसे देना है उसकी तैयारी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपको कह देगा कि फ्रेंड ये लो गेम खेलो, मैं गेम नहीं खेल रहा हूं, तो हमको मैनिपुलेट करेगा, यानी कि कहेगा कि देखो इस गेम से खेलेगा तो इतना प्राइज मिलेगा, से मेरा अन्य किसी दोस्त ने खेला है तो इतना प्राइज जीता है, से इसको विराट कोहली ने विज्ञापन कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमाया तो खेला है, तो वो मुझे एक्चुअली मुझे को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि जो मेरे एग्जाम है उसके तैयारी में लगना चाहिए, तो उससे माइंड को भटकाकर वो अपनी उपयोगी में ला रहा है, यानी कि गेम खेलने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे हमको पकड़ना चाहिए कि वो अच्छा ये मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, फिर सोचना चाहिए अच्छा मैनिपुलेट कर रहा है तो गलत डायरेक्शन में कर रहा है, फिलहाल के लिए मुझे उपयोगी नहीं है, मेरे उपयोगी है एग्जाम का प्रिपरेशन करना, उसका तैयारी करना, नोट्स पढ़ना, ठीक है। गेम है तो अभी बाद में खेलेंगे या कोई मूवी दे देगा, तो इस टाइप से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको डेली लाइफ में किसी व्यक्ति द्वारा मैनिपुलेट किया जाएगा
तो आप उसको देखिए कि वो हमारे लिए उपयोगी है, यानी कि हमारे सही डायरेक्शन में है, तो उसको यूज कीजिएगा। मैनिपुलेट हो जाइएगा, अपने आप को चेंज कर लीजिए। और मान लीजिए कि आपको गलत डायरेक्शन में मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं कुछ दिनों कहीं पे गया हुआ था, तो वहां पे कुछ लोग खैनी जो होता तंबाकू के खा रहा था, और तो मेरे कुछ जिगरी फ्रेंड थे, मेरे क्लोजली फ्रेंड थे, तो उसने मुझे को तंबाकू ऐसे कुछ खाने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो मैं तो मैनिपुलेटर का कंसेप्ट जानता था, मैं समझ गया कि मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, वो खाने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है। यानी कि मेरे बहुत सारा एग्जांपल ले रहा था, खा लो, एनर्जी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, सस्ता मिलता है, बहुत सारे लोग खाते हैं, इस टाइप से एग्जांपल देते हैं, तो मेरे को खिलाते हैं। लेकिन मैं समझ गया था ये गलत चीज है, मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन मैं मैनिपुलेट नहीं होऊंगा। भले सही डायरेक्शन में करता, मेरे उपयोगी होता तो मैं डायरेक्ट हो जाता। तो मैंने कितना भी किया, मैंने नहीं यूज किया, और अभी तक भी नहीं यूज किया हूं। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। और क्या है, तो खिलाता भी तो 1 से 2 दिन खिलाता, यानी कि आदत लगा देता, और यानी कि मैं उसका लत लग जाना चाहिए, लत लग गया, इस टाइप से मैंने सोचा कि मेरे लिए बहुत हानिकारक होगा, इसलिए नहीं यूज किया। तो गाइज, इस वीडियो में मैनिपुलेट क्या होता है, कैसे हम लोग किसी पे यूज करते हैं, और किसी व्यक्ति द्वारा हमारे पे यूज किया जाता है। मैनिपुलेट का सही कामों के लिए भी यूज किया जाता है, गलत कामों के लिए भी यूज किया जाता है। किसी का जो आदत है खराब है, या कोई किसी चीज का लत लग गया है, तो मैनिपुलेट का यूज करके उसके आदत लत को सुधारा जा सकता है। ठीक है, और मैनिपुलेट का ही यूज करके अपना जो कार्य होता है वो निकाला जाता है। ये भी थोड़ा बता देते हैं, नहीं बताए थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, छोटा सा बच्चा, छोटा सा मतलब छोटा भाई है, मैं छोटा भाई का एग्जांपल देता हूँ। जैसे छोटा भाई बैठा हुआ है, लेकिन मुझे उससे थोड़ा काम करवाना, जैसे कि मैं अपना पढ़ाई से रिलेटेड बता दूं, नोट्स बनवाना होगा, तो मैंने अपने छोटा भाई को कहा कि भाई ये नोट्स को लिख दो, तो कहेगा नहीं मेरा हाथ दुख जाता है, इस टाइप से। तो एक तो है कि मैं उसको डांट फटकार करूंगा तो उस टाइप से भी लिख देगा, लेकिन मैं सोचा उसको डांट फटकार की ही लिख दे, तो उसको मैं लिखने का जो फायदा होगा, जो मतलब उससे क्या क्या फायदा हो सकता है उसको बताऊंगा कि भाई लिख दो, तो लिखने से तुम्हें याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, हाथ का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, कहीं पे जाएगा तो फास्टली लिख लेगा। इस तरह से मैं बताया तो उसका माइंड जो है चेंज हो जाएगा, अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा लाइए भाई जी, वो लिख देगा। तो इस टाइप से मैंने चेंज किया, यानी कि मैंने मैनिपुलेट का यूज करके अपना जो लिखने का प्रोसेस था उसे करवा लिया। ठीक है, तो इस टाइप से मैनिपुलेट का यूज करके किसी से काम भी निकलवा सकते हैं। ये सब बहुत सारा यूज होता है। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मैनिपुलेट का शब्द का समझ में आया होगा। तो आप अपने फैमिली में या अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बताइएगा ये मैनिपुलेट के बारे में। हो सके तो वीडियो को दिखा दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।